हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग मेरे चैनल में पहले पे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में, जहां फ्राइडे के दिन बाजार के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उस बीच इस स्टॉक्स के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली, तकरीबन आधे % की। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सोच समझ के काम करिए। अगर यहाँ पे रिटर्न्स की चर्चा करें तो पिछले 1 साल से हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो देखिएगा 27% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे दी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फंडामेंटल्स को लेकर, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मार्केट कैप की। तकरीबन 2900 करोड़ का ये कंपनी है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 145 करोड़ का कर्ज है। फेस वैल्यू की बात करें, 10 रुपये की फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स को कंपेयर करने की कोशिश करें तो काफ़ी बुरे रहे थे। मगर मार्च 2026 के क्वार्टर्स के नतीजे की चर्चा करें तो सेल्स की बात करें, सेल्स के अंदर काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप देखने को मिली है। तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर्स के नतीजे को देखकर आपको एक्साइटेड नहीं होना है, पिछले कुछ क्वार्टर्स को भी कंपेयर करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं बात करूँ पिछले क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो काफ़ी बुरी रही थी। सेल्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली थी और नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसलिए मैं अगेन कहना चाहूँगा, एक क्वार्टर्स के नतीजे को देखकर आपको एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की चर्चा करूँ, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा 13 एनालिस्ट ने कवर किया, 85% की रेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं इस लेवल्स की बात करने वाला हूँ। ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है जून 2024 की, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की कैंडल है। अगर यहाँ पर लेवल की बात करें, तकरीबन 690 रुपये का हाई बना था। उसके बाद देखा जाए इस स्टॉक्स के अंदर एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिली। और इस लेवल्स की बात करें तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं, मार्च 2025 की, यानी कि ठीक 1 साल पहले की कैंडल है। और यहाँ पर 236 रुपये का लो बनाया। उसके बाद देखा जाए इस लेवल के पास से इसके अंदर वापस से पुल बैक हमें देखने को मिली। मैं थोड़ा सा लेवल्स को यहाँ पर आपको जूम इन कर दूँ तो आप लेवल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है मार्च 2025 की, जहाँ पर 236 रुपये का लो बनाया। उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिली। जुलाई के अंदर बात करें, यानी कि जुलाई 2025 के अंदर यहाँ पे 370 रुपये के लेवल्स को टच किया और वापस से इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। अभी अगर हम लोग बात करें, ये जो रेंज देख रहे हैं, यही हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट रेंज आता हुआ दिख रहा है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे एक कॉन्सोलिडेटेड रेंज में ये काम करता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल्स के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं ये फर्दर काफ़ी नीचे जा सकता है और ऊपर आने में इसे काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ठीक इस लेवल के पास से देखा जाए रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं बात करूँ मार्च 2025 के अंदर इसी लेवल से अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अब मगर अभी हम लोग बात करें तो यहाँ पर एज ए रिजेक्शन के तौर पर देखने को मिल रही है। अगर डाउन साइड में हम लोग बात करें कंसोलिडेटेड रेंज के लिए, तो ये जो रेंज है, ये कंसोलिडेटेड रेंज हमारा आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर बात करें, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है अप्रैल 2026 की। यहाँ पर हम लोग बात करें तो तकरीबन 208 रुपये का बॉटम भी इसने बनाया था। अगर यहाँ से हम लोग बात करें, इस स्टॉक्स के अंदर रिकवरी देखने को मिलती है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज इसके नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर देखा जाए 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे गिरावट आ चुकी है इस स्टॉक्स के अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो फ्राइडे के दिन काफ़ी कम वॉल्यूम नोटिस की गई थी। सिर्फ और सिर्फ 1,30,000 के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 55% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करें स्टॉक पी को, तो स्टॉक पी को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से, तो ये स्टॉक अभी भी हमारा ओवर वैल्यूड नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का अगर व्यू आप रख रहे हैं तो इसके फंडामेंटल्स को, इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहले आए, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी।